नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस महल का सर्वे करने आए हैं, यहाँ पर मुगल साम्राज्य के बादशाह शाहजहां और मुमताज अपने 3 साल के बेटे औरंगजेब के साथ 2 साल तक रुके थे। ऐसे ऐतिहासिक वास्तु का सर्वे करने के लिए हम अपने रशियन कस्टमर को साथ लेकर आए हैं, जो कि PMD लॉन्ग रेंज लोकेटर परचेस करने और उसकी ट्रेनिंग लेने रशिया से इंडिया आए हैं। यह महल करीबन 500 साल पुराना एक बहुत ही महत्वपूर्ण वास्तु है। ऐसी जगह पर खजाना होने की संभावना अधिकतम होती है। इस वजह से लोग अब तक कई पीढ़ियों से इसे ढूंढने की कोशिश करते रहे हैं और पुराने जमाने से पायालू और महाराज लोगों को लाकर इस ट्रेजर को ढूंढने का काफी प्रयास किया जा चुका है। आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में कुछ मेटल डिटेक्टर से भी इस खजाने की तलाश की जा चुकी है, लेकिन यह महल मुगल साम्राज्य के बादशाह का होने की वजह से यह बहुत ही प्रमुख वास्तु की श्रेणी में आता है और इसी कारण इस महल की रचना बहुत ही पेचीदा तरीके से की गई है। ऐसे महलों का निर्माण करते वक्त कभी शत्रुओं का आक्रमण होने पर सुरक्षा के लिए सुरंगें बनाई जाती थीं। बड़ी संपत्ति या खजाना छुपाने के लिए तहखाने बनाए जाते थे और कुछ सांकेतिक भाषा में इसके बीजक या नक्शे तैयार किए जाते थे। ऐसे खजाने रखते वक्त पूरी सुरक्षा के साथ रखे जाते थे ताकि किसी के भी हाथ ना लगे। अब तक जिस टेक्नोलॉजी की मदद से इस महल का सर्वे किया गया, इसमें मुख्य तौर पर कॉइल डिटेक्टर यूज किए गए हैं। इन कॉइल डिटेक्टर की डेप्थ बहुत ही कम होने की वजह से और यहाँ पर काफी लोगों का निवास होने की वजह से यहाँ पर काफी मेटेलिक कचरा भी है। यह जगह हाईली मिनरलाइज्ड है। इन्हीं वजह से इस खजाने को कॉइल डिटेक्टर से ढूंढना नामुमकिन है। कॉइल डिटेक्टर को काफी सारे लिमिटेशन हैं, जैसे कि वह मेटल मास्किंग अनमास्किंग नहीं कर सकता। मतलब अगर आयरन के नीचे गोल्ड रखा है तो वह सिर्फ आयरन को हिट करेगा, गोल्ड को नहीं। यह डिटेक्टर सभी मेटल्स पर साउंड देता है। इसकी अधिकतम गहराई सिर्फ 3 फीट है। जंग लगे हुए लोहे को यह डिटेक्टर गोल्ड की रीडिंग बताता है और कभी भी परफेक्ट टारगेट आईडी नहीं दिखाता। इसी वजह से इन टेक्नोलॉजी के सहारे अब तक इस महल का ट्रेजर तलाशना मुमकिन नहीं हुआ है और इसी कारण आज हम यहाँ पर ट्रेजर ढूंढने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं वह PMD लॉन्ग रेंज लोकेटर है, क्योंकि यह दुनिया का पहला डिवाइस है जो कि सिर्फ गोल्ड और सिल्वर को ही डिटेक्ट करता है। सटीक तरीके से मेटल मास्किंग अनमास्किंग भी करता है। मतलब किसी भी धातु के अंदर रखा हुआ गोल्ड और सिल्वर को यह डिटेक्ट कर लेता है, दूसरे किसी भी मेटल को डिटेक्ट नहीं करता है। PMD डिटेक्टर की रेंज जमीन के ऊपर 750 मीटर और डेप्थ 77 मीटर टेस्टेड है और यह टेक्नोलॉजी पेटेंट के लिए दिया हुआ दुनिया का पहला डिवाइस है। तो आज हम आए हैं हबशी महल और आज हम इस महल का सर्वे करेंगे। आते ही हमने पूरे महल का मुआयना किया और उसके बाद PMD असेंबल करके हमारे कस्टमर ने सर्वे शुरू किया। 360 डिग्री में सभी सिग्नल्स को मार्क किया। सभी सिग्नल्स को मार्क करने के बाद उन सिग्नल की स्ट्रेंथ चेक की गई, तो उसमें से 2 सिग्नल्स ऐसे थे जिनकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी थी और वहां ट्रेजर होने की संभावना भी काफी थी। उसके बाद उद्धव जी ने भी उन सिग्नल की जांच की। दोनों सिग्नल की स्ट्रेंथ सच में काफी अच्छी थी। हमने दोनों सिग्नल को पिन पॉइंट करना शुरू किया। सबसे पहले महल के सामने के सिग्नल को फॉलो करना शुरू किया। महल के हद तक फॉलो करने के बाद हमें पता चला कि इस सिग्नल की स्ट्रेंथ अच्छी है, लेकिन यह सिग्नल हबशी महल के बाहर का है। तो हमने अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आकर दूसरे सिग्नल को जांचना शुरू किया। इस सिग्नल की स्ट्रेंथ पहले वाले से भी बेहतर थी, जो कि महल के पीछे से आ रहा था। हम वहां पर चले गए। महल के पीछे एक बड़ा सा तालाब था। यह सिग्नल तालाब के अंदर से आ रहा था। सिग्नल इतना स्ट्रांग था कि ऐसा लग रहा था हम अपने टारगेट से कुछ ही दूरी पर खड़े हैं। यहां पर हमने अपना सर्वे रोक दिया। अब हम गवर्नमेंट को इसकी खबर देकर उनकी परमिशन मिलने के बाद आगे की कार्यवाही करेंगे, क्योंकि ऐतिहासिक जगह पर रखा खजाना भारत सरकार की अमानत है। कहीं पर भी 6 इंच के नीचे की 10 रुपए से ज्यादा के मूल्य की कोई भी वस्तु पर सरकार का अधिकार होता है। अगर गवर्नमेंट परमिशन मिलती है तो ही हम ट्रेजर का लोकेशन पिन पॉइंट करके यह खजाना निकालेंगे। धन्यवाद।